हो सुन गिरि जाति दृढ़मति तोरी काग भुसुंडी संग हम दो ओ मनुज रूप जा नहीं को परमानंद प्रेम सुख फूले ओ बीठी रही मगन मन भूले यह शुभ चरित जान पै सोई ओ कृपा राम के जा भैया ये जितने भी रहस्य हैं भगवान के हम आप तभी जान सकते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम कुछ भी जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए भैया हमेशा सत्संग में आप आइए, अपने बच्चों को लाइए साथ में। क्योंकि कहते हैं जितने भी कर्म हैं वैदिक कर्म हैं उनको जब हमारे बच्चे देखते हैं तो वो सीखते हैं। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि उनको भी कथा में लाइए, सत्संग में लाइए। जब वो देखेंगे कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो एक समय धीरे धीरे आएगा कि उनके अंदर भी ये संस्कार पड़ जाएगा और वो भगवान का नाम जपने लगेंगे। क्योंकि आजकल हम आप सभी उसी में शामिल हैं। जब हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं तो ये भूल जाते हैं कि सुबह हमको कहीं जाना भी है। तो हमारा जो ये यंत्र है ये षड्यंत्र भी है, इसलिए हमको सदुपयोग करना है। यदि हम जल्दी सो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी जल्दी सो जाएंगे। तो इसलिए भगवान की कथा में भगवान के रहस्यों को हमको इसमें नहीं पढ़ना है कि हम ये जप करके हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बस जैसे आदेश हो गया बस वैसे ही निरंतर हमको करते रहना है। जब हम भगवान का नाम जपते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, कहते हैं जब आप इन चारों युग में केवल नाम का प्रताप है। कहते हैं जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है मति की रति गति भूति भलाई मति की रति गति भूति भलाई जब जो जहाँ जतन जही पाई जब जो जहाँ जतन जही पाई सो जानो सत्संग प्रभाव सो जानो सत्संग प्रभाव वेद न आन पाओ गाऊं वेद न आन पाओ मति की रति गति भूत भलाई मति की रति भूत भलाई जब जो जहाँ जतन जय पाई जब जो जहाँ जतन जय पाई सो जानब सत्संग प्रभाव सो जानब सत्संग प्रभाव गाऊं वेद न आन पाओ
सता सागर लोका सीताराम जी महाराज की जय। कहते हैं जो कुछ भी है बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैया से वो सब राम जी के जो कुछ भी यदि जानना है जा पर कृपा राम कई होई ता पर कृपा करें सब कोई। जब तक रघुनाथ जी कृपा नहीं करेंगे तब तक हम आप उनके रहस्यों को नहीं जान सकते हैं। कहते हैं जो मति है मति कीरति गति भूत भलाई मति कीरति गति भूत भलाई ये जो 5 चीजें हैं जब किसी को आप समाज में देखते हैं कि बहुत नाम वाला हो गया है कोई बहुत बुद्धिमान हो गया है पढ़ने में उसको कोई भी शास्त्र उठाना नहीं पड़ता है कंठस्थ हो जाता है। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत प्रचार आ रहा है बच्चों का कि जिन्होंने सारे वेद कंठस्थ कर लिए चारों वेद कंठस्थ हैं। तो भैया ये उनका बड़प्पन नहीं है ये उनकी बुद्धि नहीं है। मानस जी कहती हैं शास्त्र हमारे कहते हैं कि ये कैसे प्राप्त होता है। कहा मति अच्छी जो मति है वो हमको तभी प्राप्त होती है हम तभी पढ़ाई में अच्छे होते हैं या हम सब कुछ कंठस्थ कर सकते हैं